हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हैं आप? नाम? इंद्रजीत राम। हाँ भाई जी, मैंने कॉल बैक करा था। फ्री हैं आप अभी? जी, क्या जी? फ्री हैं अभी आप? जी जी, हाँ भाई, राजवीर आर्य बात कर रहा था। कैसे हैं? सब बढ़िया हूँ। मैं कह रहा था कि मेरा उसमें अखंड मुक्त भारत में मेरा भी ऐड कर दीजिए। वो बार बार मुझे वहाँ से निकाल दिया जा रहा है। वो तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहा था। आप क्या अम्बेडकर मतलब बात को मानते हैं? भीमयान से हैं क्या? जी जी। तो आपने मुझे काफ़ी सारे इसके लिए क्या पोस्टेज भेजे हैं, धारा आर्टिकल 340, 341 और 342 के रिकॉर्डिंग्स। जी, हाँ भाई, मैंने। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं भेजा है। हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं है, लिखित वाला है मेरा। तो जो भी भेजा हूँ मैं। नहीं, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब मेरा मतलब यही है कि हाँ जी। आपने 340, 341 और 342 में आपने ये कहा है कि हाँ, जो SC SC और OBC हैं वो हिंदू जी। नहीं है। ठीक है, राइट हूँ मैं? हाँ, सही हूँ जी मैं? जी जी आपने पढ़ा है कभी उसे, जी, आर्टिकल को? पढ़ा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके अंदर देखिए, 340 में 4 सेक्शन हैं, ठीक है ना? हाँ 341 हाँ में 5 सेक्शन हैं, ठीक है ना? हाँ, और 342 जो है उसमें 2 सेक्शन है, 2 या 3 सेक्शन है शायद से, हाँ, सब सेक्शन जिसे कहा जाता है, हाँ, ठीक है ना? उसमें मुझे तो कहीं नहीं मिला है कि ये हिंदू नहीं है। जबकि अगर आप OBC की बात करोगे तो OBC तो हाँ, कास्ट बेस ही नहीं है। हाँ, SC और ST तो मैं मान रहा हूँ कि भैया कुछ जातियों का मिलाकर है, ठीक है? कि तो जो पिछड़ा पिछड़ा वर्ग और उसमें हाँ उसमें आप जो कह रहे हैं कि है ही नहीं, तो हाँ हाँ। उसमें तो ये भी नहीं लिखा है कि हिंदू हैं। नहीं तो ये तो जबकि आर्टिकल आप सुने। मूल निवासी लिखा हुआ है। नहीं लिखा है भाई। मूल लिखा वंश है। वहां पर शब्द यूज हुआ है, मूल वंश, ठीक है ना? हाँ मूल निवासी नहीं, हाँ मूल वंश, ठीक है ना? हाँ अगर आप उसी को हाँ जब डिटेल में पढ़ोगे ना हाँ, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि उस राज्य, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है ना? तो जी हम जी, मैं अगर मेरी बात करूं, मैं अपनी स्वयं की बात करूं, तो मैं मध्य प्रदेश में SC में आता हूँ। हाँ हाँ SC सिविल कास्ट होती है ना? हाँ हाँ और जबकि मैं अगर राजस्थान चले जाता हूँ ना या दिल्ली चले जाता हूँ ना तो OBC में आ जाता हूँ, हाँ ठीक है ना? और वहीं अगर मैं हाँ जो मेरा होमलैंड है उत्तर प्रदेश, हाँ, हाँ। तो वहाँ ST में आता हूँ मैं। अच्छा, किस कास्ट के हैं वैसे? भाई गोसाई समाज से हूँ मैं। मतलब जनरल से? हाँ। जनरल से? नहीं, जनरल आप बोल ही नहीं सकते हो ना। क्यों? जनरल तो अगर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो हाई क्लास होता है ना। हाई क्लास से क्या मतलब है? कितने बाण हैं? जी, बाण कितने हैं? वर्ण 4 हैं। हाँ, तो बाण के आधार पर तो हो ना। वर्ण के आधार पे तो भाई मैं अगर देखा जाओगे तो शूद्र हूँ, कैसे क्योंकि मेरा। शुद्र? बाण के आधार पर शुद्र कहाँ हो? क्यों भाई? आपने क्यों? 2 गोसाई मिनट, 2 बता मिनट रहे भाई। हो तो। भाई अभी अगर हम इस पर हाँ जाएंगे ना तो हमारा टॉपिक बदल जाएगा, ठीक है ना? मैं आपको समझा दूंगा किस अनुसार हाँ चलता है वर्ण व्यवस्था, उस पर हम हाँ बात कर हाँ, लेंगे। पहला मेरा जो है कि जो जैसे दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है, मोन्टून गोस्वामी नाम है उसका, ठीक है ना? मेरी हाँ उससे हाँ मेरी आधे घंटे उससे बातचीत हुई। तो उसने क्या है, मुझे उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, हाँ जो हाँ, अपना जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, हाँ, ठीक है ना, उसमें उसका OBC लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं मेरा अच्छा। भेजूंगा तो आपको ST मिलेगा, हम्म, ठीक है? तो मैंने उस पर बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से ये दिख रहा था ना, आर्टिकल्स बार बार आप लोग भेज रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर अच्छी हम्म, खासी रिसर्च करी हर चीज़ पे। मतलब जो मेरे एडवोकेट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, परिचित में हैं, हम्म, उनसे ही मैंने अच्छी हम्म, लंबी चौड़ी बहस करी। तो उन्होंने इस विषय पर उन्होंने मेरे को यही बोला, जैसे OBC जो है वो तो OBC क्लास है, कास्ट भी नहीं है, वो तो क्लास है, ठीक है ना? जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी भी आते हैं OBC में, हाँ ठीक है ना? अगर आप आर्टिकल 25 2B की बात करेंगे ना, भारतीय हाँ संविधान के 25 हाँ, 2B की, तो वो कहता हम्म, है कि जैन, सिख, बौद्ध, ठीक है ना, हम्म, और नागा एक अलग कम्युनिटी जो ज़्यादातर कर्नाटक में पाई जाती है वो, हम्म, ठीक है ना? और उसके बाद हम्म, में आपका एक कम्युनिटी और है, अच्छा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना?
इन सभी को हिंदू माना गया है, आर्टिकल 25(2)B। नहीं, कैसे हिंदू मान लोगे? आप मान लीजिए, चलो हिंदू हम भी मान रहे हैं कि अब मान लीजिए हिंदू आप बता रहे हैं जी। हाँ? मान लीजिए हम हिंदुस्तान कहने लगे हाँ? आप सिख वाले कहने लगे कि सिखिस्तान, मुस्लिम वाले कहने लगे कि मुस्लिमिस्तान। हाँ। सब ऐसे तो हमारा देश उसमें बढ़िया। भाई मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ये मेरा शब्द थोड़ी है, ये मेरे शब्द नहीं है ना भाई मेरी बात सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वापस आके आर्टिकल 25(2)B बोल रहा हूँ मैं। आप ये बताइए हमें भी कि आप कहीं भी आप उसमें हाँ हिंदुस्तान कहीं लिखा हुआ हो तुम्हारे उसमें हाँ जितने आर्टिकल है कहीं भी नहीं, हिंदुस्तान नहीं मिलेगा, भारत मिलेगा, भारत मिलेगा आपको, भारत मिलेगा। हाँ। अब भारत नहीं, भारत किसके नाम पर है भाई? हाँ, भारत किसके नाम पर देश का नाम है हमारा? भारत है किसके नाम पर? किसके नाम पर रखा गया? हाँ, किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश भाई, वो तो प्रदेश है, हम देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आप बताइए ना, आप तो ऐसे बता रहे हैं। आपने यूपीएससी की किताब पढ़ी है? यूपीएससी की किताब पढ़ी है? आप ये करना चाह रहे हैं, ये बताइए हम यूपीएससी का नाम सुना है? यूपीएससी का नाम सुना? नाम किसके नाम पर पढ़ा? किसी के नाम पर थोड़ी पड़ता है नाम। भाई यूपीएससी की किताब पढ़ी आपने? नहीं, यूपीएससी की नहीं पढ़ी। ठीक है, सचिन चंद्रा की किताब आती है यूपीएससी की, आपको नेट पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि हमारा जो देश का नाम है, ठीक है ना, और यूपीएससी पढ़कर व्यक्ति कलेक्टर जो तमाम जो चीजें होती ना सरकारी पद, सभी के लिए यूपीएससी आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है ना। उसमें सचिन चंद्रा जो कि आपके ऐसा भी नहीं कि वो हिंदू समर्थक है, वो हिंदू विरोधी हैं, ठीक है ना। उनकी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो वो उन्होंने उनकी किताब में ये भी लिखा है कि आधे विदेशी हैं, ठीक है, आप पढ़ोगे उठा के, ठीक है ना। उसमें वो खुद के स्वयं कह रहे हैं, ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्वयं कह रहे हैं कि भारत जो शब्द है, ठीक है ना, राजा राम के दादा, ठीक है ना, भरत के नाम से लिया गया है, भारत जिनका नाम था, उनके नाम से ये देश का नाम भारत रखा गया है। अब आप क्या बोलेंगे? किसी के नाम पर थोड़ी कोई चीज रखा जाता है भाई? नहीं भाई यूपीएससी क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? भारत का संविधान मजाक है क्या है? मजाक अपने उस पर नाम रखा जाता है कि किसी के नाम पर भी रखा जाता है? भाई आपका अच्छा, मतलब देश का, आज सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम है। बलराम, तो आपका नाम किसके नाम से पड़ा है? भाई मेरा नाम किसी के नाम पर नहीं पड़ा, लेकिन किसी के नाम से प्रभावित होकर जरूर पड़ा है, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपका नाम प्रभावित क्यों? अभी चिंटू किसके पर प्रभावित होता है? जी, चिंटू नाम रखा जाता है। चिंटू नाम रखा नहीं जाता, प्रेम से बोला जाता है, चिंटू प्रेम से बोला जाता है। अरे मैंने नाम दिखा दूं यार, पूरा लिखा हुआ। भाई तो वो आप रख सकते हो ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, लेकिन आप ना आप व्यक्तिगत नाम रख सकते हो, ठीक है ना, या फिर एक जैसे उत्तराखंड राजस्थान जो है ये अच्छा चलिए, आप उन्हीं को बता, आप जैसे कह रहे हो कि आप मान लीजिए, हम तुम्हारा ही बात मान रहा हूँ कि राजा दशरथ के लड़के भरत के नाम पर भारत। नहीं, लड़के के नाम पर नहीं, लड़के के नाम पर नहीं, लड़के के नाम पे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, राजा दशरथ के जो दादा थे, मतलब ये दादा पर दादा है, ठीक है ना, दान प्रभु से उन्हीं के दशरथ के लड़के तो थे। नहीं, लड़के नहीं, उनके पिता के पिता थोड़ी थे यार दशरथ से। अरे दशरथ के पिता, उनका नाम भारत था। आपको इच्छावाकु वंश के पता है कि नहीं पता है? शाक्य वंश के बारे में पता है? शाक्य वंश जिस वंश, हाँ पता, शाक्य वंश के बारे में पता है ना। चलिए, अच्छा चलिए, मान लीजिए कि उनके दादा का नाम है, मान लीजिए हम आपकी बात मान लेते हैं, उनके नाम पर पड़ा है, तो माता क्यों कहते हैं जी? माता क्यों चिल्लाते हैं कि भारत माता की? वो माता है भाई। भारत माता का आप जहाँ तक सवाल पूछ रहे हैं ना, धरती को माना गया है, ठीक है ना। अगर धरती माता का क्यों नहीं? हाँ, तो धरती माता भी बोलते हैं, भारत माता भी बोलते हैं। चिल्लाते फिर भारत माता क्यों चिल्लाते हैं? भाई दोनों चीजें हैं। आप अगर क्योंकि उस चीज का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ना, उस चीज का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस चीज के जरूर प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो ये चिल्लाते क्यों है ये? भाई सुनिए, आइए मेरी बात सुनिए,
में अगर अभी 20 लोग इकट्ठा होकर के, ठीक है ना, ये कहें कि बाबा साहब नामक महिला की जय, बाबा साहब नामक महिला की जय, बाबा साहब महिला की जय, तो वो उनकी बेवकूफ़ी है या बाबा साहब वो किसकी बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है ना? नहीं बेवकूफ़ी है ना? नहीं तो बेवकूफ़ी है ना? उसे ये तो बताना चाहिए क्या उसे। भाई बताना, देख भाई बताना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या इतनी आसानी से मान रहे हो मेरी बात? आप ये बताइए, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं क्या जो बोलते हैं? भाई यूपीएससी के लोग ना ये चिथड़े काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो सरकारी पदों पे बैठे हुए। IAS तक तो मैं देखा हूँ। क्या? हाँ कुछ है भाई, वो अब कुछ सुनिए मेरी बात सुनिए, कुछ IAS तो यही बोलते हैं कि आज भी बोलते हैं कि आगे विदेशी हैं। IAS बोलते हैं, कुछ IAS बोलते हैं ना कि आगे विदेशी हैं। हाँ बोलते हैं ना। हाँ 7 सितंबर की न्यूज़ पढ़ी आपने जो तमाम न्यूज़पेपर्स में छपी थी? हाँ हाँ हाँ। क्या पढ़ी, क्या था उसमें? अभी इतना हमें ध्यान छोड़ी है, हम उसे पढ़ा हुआ चाहे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमें जानकारी है। सारे जितने भी सारे वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आर्य विदेशी नहीं थे, आर्य यहीं के मूल निवासी है। मेरा नहीं है, सभी साइंटिस्ट का मानना है। और अगर आप उसका पेपर आप बोलेंगे तो कटिंग भेज दूंगा मैं आपको, रखिए मेरे पास। कटिंग जितने आप तो पेपर में जितने आ रहे हैं उन्हीं के वो वर्चस्व के भी कितने आ रहे हैं। पेपर का क्या, पेपर तो भाई लिखना है। भाई मेरा भाई साइंस, अगर कोई सुनिए मेरी बात सुनिए। आप हिंदू को मानते हैं क्या? हिंदू को मानते हैं? हाँ हिंदू को मानता हूँ, बोलिए क्या तकलीफ है? हिंदू को मानते हैं। हाँ। आप हिंदू के संस्थापक का नाम बता दीजिए। क्या? हिंदू के संस्थापक कौन? मतलब इतना नाम हमें बता दीजिए। भाई धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता है ये। भाई यहाँ कोई मत नहीं चल रहा है, मत नहीं चल रहा है सबसे पहले भाई। धर्म का संस्थापक नहीं होता है कोई? नहीं होता भाई, मत का हो सकता है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, ठीक है ना, यहूदी है, पारसी है, ये मत है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्यों नहीं है वो? भाई धर्म की डेफिनेशन पता है आपको? धर्म होता क्या है पता है आपको? नहीं धर्म होता क्या पता है आपको? क्यों? धर्म होता है क्या? ये अच्छा ईसाई क्या है? क्या? ईसाई मत है। ईसाई मत है, मतलब धर्म में खाली हिंदू बस है, इसका मतलब सनातन धर्म है। धर्म केवल धर्म है। आपका कहना ये सिर्फ है कि आपका धर्म सिर्फ हिंदू है, और जितने हैं चाहे हिंदू है, अरे चाहे मुस्लिम हुए, चाहे सिख हुए, चाहे ईसाई हुए, चाहे जैन हुए, चाहे बौद्ध हुए, ये जितने हैं ये मत हुए जी। हाँ, आपका कहना ये है जी। मैं इस चीज को प्रमाणित कर सकता हूँ। अरे प्रमाणित सब कैसे करेंगे हमें? आप मैं बता देता हूँ ना, मैं प्रमाणित कर लेता हूँ। धर्म कहाँ कैसे जाता है आपको पता है? आप बताइए ना। अरे हाँ भैया, आपने बोला ना, आपका एक क्वेश्चन है कि ये मत नहीं है, आप दावा कर रहे हैं, तो बता दीजिए पहले, आप बता दीजिए, मैं बता देता हूँ ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिए धर्म कहाँ किससे जाता है? धर्म कहाँ किससे जाता है? अब अपना हमें डेफिनेशन थोड़ी पता है, ठीक है ना। अगर आप खोल लीजिए मनुस्मृति 692, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में आप खोल लीजिए आपका भगवत गीता खोल लीजिए, उसमें 3 या 4 अध्याय में आपको मिलेगा, ठीक है ना, और लगभग सारी पूरी गीता में मिल जाएगा धर्म किसे कहा जाता है। ये सुनिए, चाहे भगवत गीता हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, हाँ, ये सिर्फ ये पंडित लोग के लिखे हुए हैं। अच्छा भाई कब लिखे गए? कब लिखे गए? कब लिखे गए? कब लिखे गए हैं? हाँ कब लिखे गए? इनके सब लेखक नहीं है इनके? हाँ कब लिखे गए बताइए। अब हमें अपना थोड़ी पता है भाई कि नहीं पता है तो फिर भाई कैसे बोल, किस बुनियाद पे बोल रहे हो आप? लिखे गए हैं, नहीं लिखे गए? भाई लिखे गए हैं, मैं भी मान रहा हूँ लिखे गए, लेकिन कब लिखे गए आपको पता है? हाँ, इन चाहे रामायण में चाहे महाभारत में कब लिखे गए? नहीं इसमें भी नहीं हिंदू लिखा गया है कहीं। हाँ हिंदू नहीं लिखा हुआ, सनातन शब्द है। हाँ तो तब सनातन शब्द है, सनातन शब्द है, सनातन शब्द है, सनातन शब्द है, सनातन शब्द तो है नहीं कहीं। हाँ देख लीजिए, मैं आपको हजारों प्रमाण देख लिया, खाली मनुस्मृति को छोड़कर किसी में। रामायण में भी दिखा सकता हूँ आपको, महाभारत में भी दिखा सकता हूँ, गीता में भी दिखा सकता हूँ, वेदों में भी दिखा सकता हूँ। अरे वेद और ये सब तो उन्हीं के लिखे हुए हैं, तो वो भाई वेद किसके हैं? जो पंडित लोगों से। पंडित लोगों के नहीं लिखे हुए हैं। पंडित लोगों ने क्या लिखे हैं? पंडित किसे कहा जाता है? पंडित कहाँ किसे जाता है? पंडित ज्ञानी को कहा जाता है। हाँ ज्ञानी को कहा जाता है,
ठीक है ना। ये झोला छाप मंदिरों पे जो ये हाथ हथेली देखते हैं ना, इन्हें नहीं करना, ठीक है ना। इन्हें एक पंडित जाति होती है नहीं होती है क्या पंडित जात भैया? अगर बाबा साहब को मानते हो आप? हाँ, बाबा साहब को मानते हो? हम बाबा साहब को मानते हैं। हाँ, उनका 7वां खंड देखो, 7वें खंड के अंदर दूसरा एनेक्सर है, ठीक है ना, एनग्जुलेंट कॉस्टेज, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो फोटो भेज दूंगा, आप किताब डाउनलोड कर लेना, ये गूगल पे मिल जाएगी, या फिर आपके जो भी दलित समर्थक जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया गवर्नमेंट की लो, हमारी प्रिंटिंग प्रेस की लो, या कहीं हो सकता कहीं से भी लो, बाबा साहब की किताब में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं है, कहीं से भी खरीद लो आप। क्या संविधान में कितने करप्शन हो गए? अरे मेरे भाई, बाबा साहब की किताब में करेक्शन नहीं है, संविधान अलग है और बाबा साहब की किताबें अलग है। संविधान बाबा साहब की किताबें नहीं थी वो? अरे मेरे भाई यार जी, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे भाई साहब ये बताइए, बाबा साहब की किताब नहीं है वो? क्या बाबा साहब की किताब नहीं, वो देश का संविधान है। बाबा साहब ने, और अकेले बाबा साहब ने नहीं लिखा, अकेले बाबा साहब ने नहीं लिखा है, पूरी कम्युनिटी बनी थी। कमेटी बनी थी, लेकिन लिखने वाले कौन थे भाई? कम्युनिटीज में एक व्यक्ति नहीं लिखता है, सब लोग मिलकर लिखते हैं। सब लोग लिखते हैं वो? हाँ, अगर आप इतिहास हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री हाँ पढ़ी है ना, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें लिखा किसने है भाई? कमेटी वाले बनी है। अरे मेरे भाई, बाबा साहब सिर्फ पढ़ के उसको सिग्नेचर करते थे कि हाँ ये सही है। कमेटी के अध्यक्ष थे, कोई टाइप राइटर नहीं थे, वो कोई राइटर नहीं थे, कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब। भाई यार कैसी बात कर रहे हो यार, मूर्खता वाली यार। मूर्खता वाली नहीं। हाँ, बाबा साहब जैसे आप एक ऐसा ही होता है, सुनिए मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ, ठीक है ना। एक टाइप राइटर है, ठीक है ना, एक बंदा है, ठीक है ना, और एक एसआई है, ठीक है ना। टाइप राइटर क्या करता है? रिपोर्ट लिखता है, ठीक है ना। बंदा रिपोर्ट लिखाता है, ठीक है ना। और जो एसआई होता है क्या करता है? उसको पढ़ता है और साइन करता है, ठीक है। तो बाबा साहब ने जो भी है रिपोर्ट, अगर आप लिखाने जाओगे, ठीक है ना, उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, आप एक बात नहीं पकड़ना, कि 3 लोग होते हैं, आप जब थाने के अंदर एंट्री करोगे ना, तो 2 लोग एक कंप्यूटर लगाकर बैठे हुए होंगे, ठीक है। एक आपसे पूछताछ करेगा, दूसरा उसी पूछताछ को, जो आपसे बातचीत हुई है, उसको कंप्यूटर में नोट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो प्रिंट निकालेगा, और जो अधिकारी है उसके पास लेकर जाएगा, ठीक है ना। वो अधिकारी साइन करेगा, पढ़ने के बाद में उसको साइन करेगा। उसमें जो आप कह रहे हैं, हाँ, जितना बता रहे हैं, आपकी बात चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई अध्यक्ष बैठ के ना वो नहीं करेगा। संविधान लिखने के बाद उसमें हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की, अरे भाई दूसरी जगह पे मत लेकर भाई हम मुद्दे से भटक जाएंगे, भाई मुद्दे से भटक जाएंगे। हम एक मुद्दा क्लियर करने दो, एक मुद्दे पे टिके रहो यार भाई, एक मुद्दे पे टिके रहो। ऐसा नहीं कि बार बार पॉइंट बदलेंगे, एक पॉइंट, ठीक है ना। अब अपनी बात क्या हो रही थी? अब संविधान पे भी हम बाद में बात करेंगे। पीछे मेरी बात कर रही थी कि जो बाबा साहब की किताब है वर्णमय एंड जिसे राइटिंग एंड स्पीच इन इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है ना, उसमें फर्स्ट क्लास, मतलब सही पहला भाग, ठीक है ना, का दूसरा अध्याय, ठीक है ना, उसके अंदर पेज नंबर 169 और 170 देख लीजिए आप। उसमें बाबा साहब साफ तौर से कह रहे हैं, ठीक है, कि वर्ण जो है, वर्ण समझते हो ना आप? हाँ, वर्ण समझ रहा। हाँ, हर 4 साल के अंदर, ठीक है ना, वर्ण व्यक्ति का बदल जाता था। पुराने समय में हर 4 साल के पश्चात बदल जाता था। बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। और आप मैं बोल रहा हूँ कि भीम आर्मी के द्वारा जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी नहीं बोल रहा हूँ, भीम आर्मी के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, वहाँ जाओ, 170-180 रुपए की किताब है, खरीदो और उसमें चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा है। आप जो बता रहे हो, या जो समझा रहे हो, हाँ, ये सब चीजें खाली पॉइंट टू पॉइंट खाली समझा रहे हो। हाँ, तो मैं क्या एक पॉइंट को दे रहे हो खाली। एक जो चीजें सब चीजें उसमें जब पढ़ोगे जब पता चलेगा। भाई मैंने सब पढ़ा, इसलिए मैंने, भाई आप सब पढ़ लीजिए ना, पूरा सेमेस्टर पढ़ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना,
पूरा भाग पढ़ लीजिए आप। हम पढ़ रखे हैं। आप पढ़ रखे हैं, आप पढ़ रखे हैं, आप पढ़ रखे हैं, सच में पढ़ रखे हैं। अच्छा तो उसके अंदर चलिए, जैसे आपने पढ़ रखा है ना भाई, आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है ना, तो बताइए उसी अध्याय में सती प्रथा को लेकर क्या कहा गया है? आप वर्ण व्यवस्था की आप जो कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था, मान लीजिए जो शूद्र था क्या बाद में जनरल हो गया था क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? आप गीता का 14 अध्याय 14 का 3रा श्लोक पढ़। गीता का मारो गोली भोसड़ी ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपको भाई साहब, मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं, आपसे कोई नहीं, तो आप ना आप शब्द यूज ना करें, निवेदन है। क्या है ना कि यूँ 90% तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन गलती से ठीक है, अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि भाई वो व्यक्ति तो गाली देता है तो यार वो मजा नहीं आता है फिर बातचीत करने में। हम देखो, हम दुश्मन नहीं है। गाली तो हमसे निकलेगी नहीं, ऐसी बात अभी आपने मतलब शब्द बोला, मैं वापस रिवाइज नहीं करना चाहूँगा। आपने अभी कुछ बोला, ठीक है ना, ठीक है, तो निवेदन है भाई कि शब्द यूज ना करें, क्योंकि देखिए हम भाई हैं, हम और हमारा किसी के साथ में ना किसी के साथ में हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो कोई बातचीत है बाबा साहब को लेकर के हैं, देश को लेकर के हैं, हमारी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो हम एकदम ऐसा नहीं कि भैया ऐसा वो ना हटबाजी करें, ठीक है ना। तो मेरा सीधा सीधा आपसे प्रश्न ये है कि जो सेकंड एमरल जिसका मैंने आपको बोला, आपको उसके अंदर उसके में कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में कुछ कहा गया है क्या? किसमें? उसी एनेक्सर में जिसका मैंने बोला आपको। कौन सी जगह? जहाँ आपने आपको ये बोला कि वर्ण व्यवस्था हर 4 साल में हर व्यक्ति के वर्ण बदल जाते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता था, क्षत्रिय वैश्य हो जाता था, वैश्य शूद्र हो जाता था और शूद्र ब्राह्मण हो जाता था। ये तो बदला ही नहीं कभी। ये बाबा साहब ने कहा है। 5000 साल से आज तक ले बदला ही नहीं। भाई आज भी छुआछूत मनाया जा रहा है। आज मनाया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं भाई आज भाई 5000 से लेकर और आज तक कभी बता दो कि इस दिन बदला हो, इस दिन नहीं मानते हो शूद्र को। महाभारत पढ़ी है भाई? हाँ, महाभारत पढ़ी है? हाँ, महाभारत पढ़ी? महाभारत ना, महाभारत नहीं पढ़ी है। पढ़ लीजिए आप एक बार। उसके अंदर कर्ण जो है वो शूद्र। महाभारत को हम महाभारत और रामायण को तो हम पढ़ता ही नहीं, मैं तो उसे पढ़ूंगा क्योंकि वो उनकी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? वो उन्हीं लोगों की भाई, तो उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी हुई है। किसको ऑथेंटिक मानेंगे आप? ऑथेंटिक किसको मानेंगे? उस समय का कोई इतिहासकार याद है आपको? जो इतिहास में लिखा होगा उसे माना जाएगा। इतिहास में आप किसको मानेंगे? इतिहासकार में आप चलिए ठीक है, महाभारत को छोड़िए, महाभारत को छोड़िए। रविदास जी को मानेंगे? रविदास जी को मानेंगे? ये तो उपन्यास है। रविदास जी को मानेंगे? हाँ, रविदास जी को मानते हैं। उनकी रामायण पढ़ी आपने? नहीं, हमने रामायण किसी की नहीं पढ़ी। रविदास जी की रामायण पढ़ी है। उसमें राम जी के विषय में नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। उसमें जो है, उसमें जो उनका युद्ध हुआ था सिकंदर लोधी के साथ में, जो उनके साथ जो चमार कम्युनिटी है आज की तारीख में, ठीक है ना, वो चमार कैसे बनी, किस कारण से बनी, क्या क्या हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। उसमें प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में तो थोड़ा बहुत एक जगह पे 2 जगह पे है, बाकी नहीं है, पूरे में नहीं है, ठीक है ना। वो रविदास जी की जो जीवनी बोल सकते हो ना, ठीक है ना, उनकी मृत्यु कैसे हुई रविदास जी की, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, सिकंदर उनके बीच में क्या विवाद हुए, ठीक है ना। तो कैसे मृत्यु हुई उनकी, कितने उनको तो कितना बार उसमें दिखाया गया है, क्या काम करते हुए पंडितों द्वारा। कहाँ दिखाया गया भैया? क्यों? कहाँ बताया गया भैया? अरे जो कठौती में जब उन्होंने वो लाया था उस टाइम भी ब्राह्मण नहीं उन्हें परेशान कर रहे थे। कौन से रामायण भैया? कौन से रामायण में परेशान कर रहे थे? कौन से रामायण में? कौन से रामायण में? अब रामायण हम इतना थोड़ी पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ हम रामायण पढ़ना चाहिए, क्या है ना, हम देखो मेरी बात सुनिए, मेरे को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। मैं कट्टर मुस्लिम विरोधी हूँ, ठीक है। इस्लाम तो ये जो आज की पार्टी है भाई
भाई सबसे ज्यादा इसने फैलाई है इस्लाम और हिंदू, इस्लाम और हिंदू इसने फैलाई है। भाई 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 नहीं तो पहले कितने कितने एक दूसरे भाई के भाई मेरी बात सुनोगे आप? मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? आज भाई मेरी बात तो सुन लो। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। हम तुम्हारी सुनते रहेंगे तो हम कहाँ कर पाएंगे? अरे भाई तो मेरे को मेरी पॉइंट पूरी कर, मेरे को मेरा पूरा पॉइंट खत्म करने दो, उसके बाद मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। आप बीच में मेरे को जैसे ही मैं बोलने वाला देता हूँ ना, वैसे ही मैं आपको जो पॉइंट में बेसिक बोलना चाहता हूँ ना, वो पॉइंट जैसे ही मैं बोलना चाहता हूँ वैसे आप मेरी बात काट देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप मेरी बात सुनिए पहले, उसके बाद आप आपका पॉइंट रखिए, ठीक है? उसमें जो आपने प्रश्न किया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है ना? तो रविदास जी की मृत्यु जो है किसी नदी के तट पर उन्होंने अपने आप को जल समाधि ली थी, ठीक है ना? ये उनकी रविदास रामायण में मिल जाएगा आपको, ठीक है? और इसकी गारंटी ये है सबसे बड़ी, जल समाधि ली। हाँ जल समाधि ली, जल समाधि ले ली। आदमी मरने को तैयार हो जाता है। क्या कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो कि नहीं कर रहे हो? कैसी मूर्खता वाली बात है भाई? कैसे? क्यों? जैसे जैसे रामायणों में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी ने वो उनकी माता जी ने वो आम खाए और फल खाए पैदा हो गए। कहाँ लिखा हुआ भाई? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? क्यों? कहीं भैया मैं अगर आपने ये ढूंढ के निकाला ना कि प्रभु श्री राम या उनके किसी भाइयों का जन्म फल खाने के कारण हुआ है ना, तो भाई मैं दशरथ को बता दीजिए कितने पुत्र थे? आप चलिए बताइए। 4 बताइए। 4 पुत्र थे। कहाँ पुत्र थे? एक भी पुत्र नहीं उनके। क्या? एक भी पुत्र नहीं थे उनके? किसके? उन्हीं के 4 पुत्र थे ना, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उनके कहाँ हैं? एक भी बताओ ना, वो तो खाली नाम दिए गए हैं बाद में। अच्छा भाई 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 पत्नियां किसकी थी वो? पत्नियां तो थी। हाँ तो फिर अगर मतलब पत्नी आपके हैं और बच्चे किसी और के होंगे? पत्नी आपकी है, बच्चे किसी और के होंगे? जब जाके फल खाएं, फल खाने से तो हुए। भाई 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 मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। अगर आप ये मेरे को प्रकरण ढूंढ के निकाल के दे दो कि उनका जन्म फल खाने के कारण हुआ है, मेरे को आप बाल कांड के अंदर मेरे को कहीं भी निकाल के दे दो, बाल कांड में उनके जन्म से लेकर सब कुछ है, आप मेरे को ढूंढ के निकाल के दे दो ना, तो मैं आपको रामायण जलाता हुआ वीडियो ना मैं आपको भेजूंगा। मैं खुद अपने हाथों से रामायण जलाकर आपको वीडियो सेंड करूंगा, अगर ढूंढ के निकाल के दे दो तो। क्या चीज का? कि ये फल खाने के कारण उनका जन्म हुआ या फिर उनको कोई फल खाया था जिसके कारण वो गर्भवती हुई थी, पूरा प्रकरण निकाल के दो। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं आपको भेजिए, मैं खुद अपने हाथों से रामायण जलाऊंगा भाई। वाल्मीकि रामायण के अंदर आप मेरे को ढूंढ के निकाल कर दे दो। और सीता जी घड़े में ये भी गलत है क्या? सीता जी घड़े से पैदा हुई, ये भी गलत है। अरे भाई सीता जी के जन्म के बारे में तो रामायण में है ही नहीं मेरा भाई, क्या मजाक लगा रहा? आप टीवी सीरियल देख के मत यार वो करा करो यार, टीवी सीरियल मत देखा करो, किताबें पढ़ा करो। मूर्खों की पहचान होती है वो टीवी सीरियल या फिर फेसबुक पे जो चीजें आती है ना उसको सत्य मान लेता है, वो चेक नहीं करता। ये बताओ जो आप ये दिखाते हैं ये क्या गलत दिखाना है? सब बिल्कुल गलत दिखाना है। इसका मतलब सब गलत दिखाते हैं। क्या? कहाँ जन्म हुआ? क्या? किसका? उन्हीं का। किसका? सीता जी का। सीता जी का जन्म अपना क्या बोलते हैं उसको, उनके पिता का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उनके घर में ही वही जन्म हुआ था, कोई वो मिट्टी से या घड़े से जन्म हुआ था। जनक। हाँ जनक, सही बोल रहे हो। उनके घर में उनकी हाल चलाए। भाई मेरे को आप एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, वाल्मीकि रामायण उठाओ। अरे हम क्या उठाओ यार? अरे मेरे भाई मेरे उठाओ, मैं अगर मेरे को ढूंढ के निकाल कर दे दूं नहीं ये प्रकरण तो मैं अपने हाथों से, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद जलाऊंगा अपने हाथों से। मैंने 2 बार पढ़ी है यार, मैंने 2 बार पढ़ी है मेरा भाई। तुम पढ़े होगा कालिदास वाली रामायण? नहीं, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। हाँ वाल्मीकि रामायण तुम समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा क्या है उसके अंदर? ऐसा क्या है उसमें समझ नहीं पाएंगे? ऐसा क्या है? संस्कृत में वो पूरा संस्कृत में मेरे भाई उसका हिंदी भाष्य होते हैं, उसमें हिंदी में दिया ही नहीं है, कैसी बात है? अरे मेरा भाई मैं भेज दूँ आपको, चारों कांड भेज दूँ हिंदी में भेजोगे? वाल्मीकि रामायण भेजोगे? वाल्मीकि रामायण मैं वही तो कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण जो संशोधन करके बनाया गया है वो वाला तुम भेजोगे? नहीं कोई संशोधन वाला नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल विशुद्ध है, संशोधन वाला नहीं है। अच्छा रुक जाओ, कितने भाई कितने में रामायण? क्या वो रामायण जो बता रहे हो आप, कितने भाई कितने में? भाई मैं अब टेप लेके नापने नहीं बैठा था। नहीं अंदाज तो हुआ। मेरा भाई वो टेप लेके बोल रहा हूँ ना, मैं टेप लेके नापने नहीं बैठा था, कम ज्यादा 1 आधी इंच हो गया ना
तो आपको ही बोलोगे नहीं ये भैया ये फर्जी है। नहीं तो आप तो एक फीट 2 फीट 4 फीट ऐसे कुछ तो बता सकते हो भाई। अंदाज, खाली अंदाज तो बताओ। अंदाजन तो भाई अंदाजन में तो अभी 4-10 फुट बोल दूंगा तो आप मान थोड़ा लोगे। आप कौन सा मान लोगे? आप तो यही बोलोगे नहीं वो गलत है। 10 इंच वाला मान लो। अरे मेरे भाई मैं क्या, मेरे नहीं, आप भाई बताओ तो 10 अरे आप जो इंच आपको वाला। जो मानना है मान लो। चलो आप क्या क्या मानना है ये बोलो। हाँ? आपका क्या मानना है ये बोलो। 10 इंच वाला में वो उनका रामायण लिखा ही नहीं गया है, उनका लिखा गया है 4 बाई 4 वाले में। अच्छा हाँ। मतलब मैं मतलब यार ये तो मतलब ये हो गया कि बाबा साहब की हाइट जो है ना वो 5 फुट 2 इंच नहीं थी, 8 फुट 1 इंच थी, क्योंकि वो आपने बोला है। क्या बाबा साहब की हाइट क्या थी? अंदाजन क्या होगी आपके हिसाब से? उनकी जो 6 होगी। 6 होगी ना, मैं बोल रहा हूँ 8 है, क्योंकि वो अगर 6 वाला आप बोल रहे हो ना, आप गलत बोल रहे हो। उनकी फिट 8 फीट थी। अच्छा चलो भाई यार मूर्खों वाली बात मत करो यार। अब प्रिंटिंग प्रेस में सुनो मेरी बात सुनो, प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, सुनो मेरी बात सुनो, प्रिंटिंग प्रेस वही चीज को ना 2x2 में भी छाप देती है और A5 में भी छाप देती है, ठीक है ना। अरे वो तो अब आई है टेक्नोलॉजी। नहीं तो भाई क्या अब क्या है टेक्नोलॉजी अब आई है? क्यों भाई? रामायण कहीं पे लिखी गई थी उस समय पर? नहीं भाई भाई हाथ ये कंप्यूटर हाथ में लिए घूम रहे हो, शुरू में क्या था, ये कमरे में छाप दिया। अच्छा तो उस समय पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप ये कह रहे हो? टेक्नोलॉजी थे उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी? कौन सी बताओ ना, कौन सी थी? नहीं थी क्या? आप बोल रहे हो नहीं थी क्या? आप बताइए ना कौन सी, आप बताओ ना। कोई सुश्रुत संहिता का नाम सुना है? सुश्रुत संहिता का नाम सुना है? सुश्रुत संहिता का नाम सुना है? ना, नहीं सुना है ना। एक काम करो, दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है ना, दुनिया की 5 सबसे महत्वपूर्ण, भारत की नहीं, अमेरिका की नहीं, जापान की नहीं, दुनिया की टॉप 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज जिसमें एडमिशन के लिए ना बच्चे मरे जाते हैं कि अगर इसमें एडमिशन हो गया ना तो हमें ज़िंदगी बन जाएगी। सबसे वेरीफाइड दुनिया की टॉप 5 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट पे जाकर देखिए क्या उसमें है, ठीक है ना। भारत ने की सबसे पहली नोज एंड ब्रेन सर्जरी, भारत ने करी थी सबसे पहली ब्रेन और नोज सर्जरी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अच्छा सर्च कर लो टॉप 5 यूनिवर्सिटी, गूगल पे मिल जाएगा आपको। अपने यहाँ कौन सबसे पहले पढ़ने गया था वहाँ? क्या वहाँ पे पढ़ने कौन गया था अपने? कहाँ पर पढ़ने गया था? कौन गया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। क्या कौन पढ़ने गया था? भारत का सबसे पहले कौन पढ़ने गया? भाई 2500 BCE में हुई थी, आज से लगभग 3000 साल पहले। कब हुई थी? जब तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी नहीं थी आपकी, पढ़ने की जाने की तो बहुत दूर की बात है। उनके रिसर्च हुई जो हुई है ना, उसके मुताबिक उन्होंने ये बात बोली है। देखो हमसे आपसे बात ऐसे वो तो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। हाँ आप हमें उसमें जोड़ दीजिएगा। किसमें? इसी में मैं आपको जोड़ देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है ना भाई, सच को एक्सेप्ट करना सीखो आप। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुक्त भारत में, हाँ बिल्कुल मैं जोड़ देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई। आपका स्वागत है, हमेशा से स्वागत है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो 2 बार कहा, 2 बार जोड़ा, आप फिर निकाल दिया जाएगा। नहीं मैंने नहीं निकाला भाई, हो सकता है किसी और ने निकाला हो, मैंने नहीं निकाला। उसमें इतना वो कितना गलत, वो 3 अभी उसने एक डाला था। क्या कैसी वीडियो डाला था उसने, देखे होंगे? क्या वीडियो डाला था? वो ग्रुप है, कोई ग्रुप है, उस लड़के से बात करे थे। कौन से लड़के से? कोई दिलीप की प्रदीप पंडित कोई है। हाँ मैंने उसको रिमूव कर दिया। मैंने भैया ऐसे लोगों से बकवास नहीं करता हूँ, मैं तुरंत बाहर करता हूँ। अगर आपने शुरू में ग्रुप देखा हो ना, तो एक व्यक्ति ने सिर्फ ना, ठीक है ना, बिना कारण के जय श्री राम 4 बार लिखा था, मैंने बाहर कर दिया था कि मेरे भाई बिना कारण के और बिना औचित्य के आप कोई भी चीज रिवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बकवास करने वालों की ग्रुप में जरूरत नहीं है, जो सिर्फ कुछ भी भेजें। जो भैया जो बात करने लायक व्यक्ति है, जो सोचने समझने लायक व्यक्ति है, जो समझने लायक व्यक्ति है, ठीक है ना, सिर्फ उसकी एंट्री है ग्रुप में। मैं उससे बात कर रहा था, मुझसे गाली से बात कर रहा था भाई। क्या है ना, कुछ लोगों की ना वो मानसिक स्थिति से गई बीती होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने ही काफ़ी लोगों को बौद्धिस्टों को फ़ोन करा, ठीक है ना। अब वो बंदे क्या जैसे ही मैंने उसको बोला कि मैंने अपना नाम बताया, तो सिर्फ उसने नाम सुनते के साथ गाली बकना शुरू कर दी। तो भाई मैं उसको ये थोड़ा बोलूँगा कि भाई वो बौद्धिस्ट ही पूरा का पूरा बौद्धिस्ट गलत है, ठीक है, या फिर वो उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी गलत है भाई। हर आदमी का अधिकार है अपना अपना वो डालने का, और किसी को पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो उसको डिलीट करो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप गलत पोस्ट न डालो, मेरा ये कहने का। हाँ बस, अश्लील और गलत दो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अश्लीलता या फिर किसी को अपशब्द बोल रहे हो तो फिर मैं बिना फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर सर नहीं खपाऊंगा, मैं आपको तुरंत बाहर करूँगा और ब्लैक लिस्टेड करूँगा। हाँ, ये हमारा जो ये जाता है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी के वो है। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ, क्या है कि अगर आप शिष्टाचार से रहोगे तो आपका स्वागत है, अगर आप अभद्रता पे उतरोगे तो आपको फिर उस लायक में ही रखा जाएगा, आपको तुरंत बाहर किया जाएगा। एक ही नियम है, मैंने उसमें ग्रुप के नियम में भी लिख रखा है कि इस ग्रुप का एक ही नियम है कि गाली गलौज नहीं होना। गाली गलौज क्यों करेगा आदमी? हम तो इसीलिए उसमें बोलते नहीं, लेकिन उसने तीन जो शॉट डाला था उसने, तो उसको मैंने फोन किया, वो गाली देने लगा। मैंने कहा कि बताइए, हम रहते एडमिन में से तुरंत वो करते। मैं आपको एडमिन बना देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ उसमें। वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये है कि मैंने जैसे एक बंदा है, ठीक है, आप तो मैं समझता हूँ अम्बेडकर साहब को समर्थन करते हो, ठीक है ना। वो बंदा तो प्योर एथिस्ट है, ठीक है ना। प्योर एथिस्ट मतलब ना वो बौद्धिस्ट है ना भीमयान से, वो प्योर एथिस्ट है, ठीक है। एथिस्ट जानते हो ना आप? प्योर एथिस्ट है। तो एथिस्ट जानते नहीं जानते? नहीं एथिस्ट नहीं जानता। एथिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति ना तो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है ना, और ना विज्ञान में विश्वास रखता है, ठीक है। या फिर एथिस्ट वो व्यक्ति हो सकता है जो विज्ञान में विश्वास रखता हो, ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखता हो, और दुनिया के जितने भी है ना क्रियाकलाप किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखता हो, सिर्फ विज्ञान में विश्वास रखता हो। दो तरीके के लोगों को प्योर एथिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और एक एथिस्ट कम्युनिस्ट को भी कहा जाता है, माओवाद वगैरह होते हैं ना, उनको भी कहा जाता है। तो प्योर एथिस्ट, कम्युनिस्ट और इस तरह की 4-5 कैटेगरी, जैसे इसमें बौद्ध धम्म है, भीमयान, महायान, नवयान और वज्रयान, ठीक है। अभी नया बना है भीमयान, बाबा साहब के जो मतलब जब उन्होंने धर्म को अपनाया था, मतलब धम्म को अपनाया था, उसके बाद में भीमयान बना था, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी करीब करीब 350 जातियाँ हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। उसमें देखिए, हाँ, जातियाँ तो कितनी है, जातियाँ तो अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग सब जगह। तुम्हारे तरफ उसी जाति को हमारे यहाँ जनरल में मानते हैं, हमारे यहाँ उसी जाति को तुम्हारे यहाँ एसटी में मानते हैं, ऐसे है। हाँ, आप बता रहे हो तो आप अभी बता रहे हो कि गोस्वामी है, आप कह रहे हैं ना जी, हमारे यहाँ गोस्वामी जनरल में आने। हाँ है ना भाई। वो के एक्चुअली वो है कि आर्थिक स्थिति किसी कम्युनिटी की, जिसकी आर्थिक स्थिति मतलब किसी जो समाज है उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे एसटी, एससी और ओबीसी और जनरल डिफाइन किया गया है। अगर जैसे अब फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो कुछ राज्यों में जो बोरासी समाज है ना, बोरासी समझ, आप समझ गए होंगे शायद ना। बोरासी सरनेम लिखते हैं ना, बोरासी नहीं जानता हूँ। पासवान जानते हैं। हाँ, पासवान काफी स्टेट्स में जनरल में आते हैं। अब हमारे तरफ एसटी में आने पासवान। हाँ, तमिलनाडु साइड आप जाएंगे ना, तमिल में जैसे, तो वहाँ जनरल में आते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया जो है ना, ठीक है ना, इस हिसाब से किसी भी कम्युनिटी के जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, अब 100 परिवार हैं पासवान समाज के। आप कहाँ से बोल रहे हैं गोस्वामी जी? मैं इंदौर एमपी से बात कर रहा हूँ भाई जी। हाँ, इंदौर एमपी से। हाँ, इंदौर आपने शहर का नाम सुना होगा, अच्छा खासा हाईलाइट है। इंदौर सुना है। हाँ, तो वही है कि ये जो है ना आर्थिक स्थिति, जैसे अब किसी देश मतलब किसी प्रदेश में, शहर में, या मैं यहाँ पे शहर का एग्जांपल लेता हूँ, प्रदेश का एग्जांपल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किसी शहर में 100 लोग हैं, अब 100 में से एक पासवान समाज के 80 लोग जो हैं वो अमीर हैं, ठीक है ना, 20 गरीब हैं,
तो वो जो पूरे कम्युनिटी जो है वो जनरल में आ गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार 100 में से अगर 70 गरीब हैं, ठीक है ना, तो वो ओबीसी में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गरीब है फिर एसटी में डाल देंगे, और उससे मतलब जरूरत से ज़्यादा ही गरीब है तो फिर एससी में डाल देंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे ना इन 4 आर्टिकल्स को, तो आपको समझ में आएगा। मैंने जब काफ़ी टाइम से देख रहा था मैं इस चीज़ को, आर्टिकल्स को, तो मैंने सोचा यार ये सब हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को नॉलेज में था कि बाबा साहब ने आर्टिकल 25(2) में बोला है कि सिख जैन बौद्ध भी हिंदू हैं। तो ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं बाबा साहब कि ये इन आर्टिकल्स में हिंदू नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ना मैंने तो कहीं लिखा, आप हिंदू फिर वही बात अगर हिंदू हिंदू तो कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है, भारतीय संविधान में लिखा है। आप आर्टिकल 25(2) आप एक काम कीजिए, इसमें मूल वंश लिखा है खाली। क्या मूल वंश लिखा है? अरे भाई साहब लिखा ही नहीं है। अरे भाई साहब इस 3 आर्टिकल्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आर्टिकल 25(2) का बोल रहा हूँ। आर्टिकल 25(2), ठीक है ना, भारतीय संविधान। आप PDF आपको डाउनलोड मिल जाएगा आपको, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास इसके अंदर आप आर्टिकल 25 का ना सेक्शन बी देखिए, 2 का बी देखिए, ठीक है ना, सेक्शन अनुच्छेद 25, ठीक है ना, उसके अंदर 2 और 2 का बी, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर आपको कि कौन कौन से, या फिर मैं आप बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और नमस्ते भाई जी ना, कुछ रहे तो बताइएगा, मुझे फ़ोन लगा लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक ओके, ओके, नमस्कार जी। नमस्ते।